अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद खबर में खुश आमदीद। इमरान खान की उल्टी शलवार के चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कल सरगोदा के जलसे में जो लिबास ज़ेब तन करके आए, वहाँ पर ये जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा किया, कुछ ज़्यादा जोश जज्बे का मुजाहरा किया, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और इस चक्कर के अंदर उन्होंने जो शलवार है वो उल्टी पहन ली और उल्टी शलवार के ज़रिए ही अब वो सरगोदा के अंदर वकला कन्वेंशन में भी शरीक हुए और वो उल्टी शलवार पहन कर वो सरगोदा के जलसे में भी आवाम का लहू गरमाते रहे अपने खिताब के ज़रिए। अब ये जो उल्टी शलवार है इसकी कहानी क्या है, ये बड़ी दिलचस्प है, ये मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है अतर मिन अल्लाह साहब के हवाले से, जो एक बयान के ज़रिए जो उन्होंने आज जो उनकी एक समाती मुकदमे की, वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। सबसे पहले तो उन्होंने वजाहत दी इमरान खान साहब के साथ अपनी दोस्ती के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से, और उस हवाले से जो कुछ वीडियोज़ आई थी, कुछ वीलॉग्स किए थे, उसके ऊपर उनका ये कहना था कि 3 सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ये बात सामने आई है कि जनाब मेरे इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, हम दोनों के अंदर बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मुलाकातें भी होती हैं, जो है पैगामात का तबादला भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका ये कहना था कि ये जो 3 जर्नलिस्ट हैं इन्होंने जो बातें की हैं, इन बातों का तो मुझे भी इल्म नहीं, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सामने आकर बताएं। अतर मिन अल्लाह साहब ने जो साफ़ियों से मुतल्लिक केस था, वहाँ पर जो ख़ास तौर पर ये जो ARY के हवाले से जो उन्होंने डायरेक्शन दिया कि जनाब 1 घंटे के अंदर अंदर ARY चैनल को खोल कर रिपोर्ट दें, अदरवाइज़ फिर वो चेयरमैन पैमरा को तलब करेंगे और फिर उनकी जवाबदेही करेंगे। उनका ये कहना था कि अदालत किसी के दबाव में नहीं आ सकती, तनकीद इस अदालत की ताकत है, लेकिन कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। जो कुछ किसी ने कहना हो उसे इस कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है, ये कोर्ट किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय है, मैं फिर कहता हूँ कि ये इस अदालत का एहतसाब है। इस अदालत ने ना किसी को अप्रोच होने की इजाज़त दी है, ना ही किसी से रब्ता रखा है। खुशी इस बात की है कि हर कोई मुहिम चलाता है, लेकिन इस कोर्ट पर कोई असरअंदाज नहीं होता। वक्त के साथ साथ सच खुल के सामने आ जाता है। अलबत्ता एक और बात की उन्होंने, और वो बात मेरे हिसाब में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि 2018 से अब तक जो कुछ होता आ रहा है वो देख लें, ये कोर्ट आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना चाहते हैं कहते रहें। ये अदालत, ये जुमला आपने ज़रा गौर से सुनना है, ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। एक मरतबा फिर, ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो कहने दे। अब ये वाला जो जुमला है उनका कि अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती, तो इससे फिर एक सवाल पैदा हो जाता है कि अदालत अगर तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखती तो फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट क्यों करती है, उस कार्रवाई का आगाज़ क्यों करती है, उस कार्रवाई पर शोकॉज नोटिस क्यों जारी करती है, उस शोकॉज नोटिस के ज़रिए जो जवाब आता है उस जवाब के ऊपर एतराज़ क्यों उसका इजहार करती है। फिर अदालत ये क्यों कहती है कि जनाब आपकी तरफ से ये जो जवाब आया है ज़ाती तौर पर मेरा दिल दुखा है, मुझे तकलीफ़ पहुंची है कि आपसे इस किस्म की तवक्को नहीं की जाती। फिर अदालत से फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि जनाब इससे पहले अगर आपको इन कवानीन पर यकीन नहीं है या आप इन कवानीन पर एतमाद नहीं रखते, तो फिर वो तमाम तर सियासी शख्सियात जिनके बारे में या जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इन्हीं कवानीन के तहत हुई, उन बेचारों का क्या कसूर था, उनको क्यों तल दिया गया, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान क्यों लगा दिया गया। चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों, चाहे वो दानियाल अजीज़ साहब हों, क्यों इन तमाम लोगों के ऊपर उनकी पॉलिटिकल साख के ऊपर सवाल उठाया गया। वजह यह थी कि उस वक़्त हालात मुख्तलिफ थे, वजह यह थी कि उस वक़्त एक सिलेक्टेड रजीम को इम्पोज करना था पाकिस्तान के ऊपर, लिहाजा तमाम के तमाम जो पोटेंशियल पॉलिटिकल कैंडिडेट्स थे उनको सियासी मंजरनामे से आउट करना था, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाना था, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए रास्ता हमवार करना था, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनके किरदार के ऊपर
सवालिया निशान खड़े करने थे, पनामा केस के ज़रिए कार्रवाई का आगाज़ करना था, व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनानी थी, फिर हदायत जारी करनी थी, फिर मॉनिटरिंग जज का तकर्रुर करना था, फिर वहाँ से भी कुछ चीज़ बरामद नहीं होती थी तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए नवाज शरीफ साहब को सियासी मंजरनामे से आउट करना था। अगर तो ये सब कुछ करना बिल्कुल कायदे और कवानीन के मुताबिक है, सब कुछ कायदे कवानीन के मुताबिक है, तो फिर ये अब क्या हो रहा है? अब भी आपको ये तो खुद अपनी अदालत में ये बात कर रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा दूर की नहीं, ये 25 मई, ये 2 महीने पहले की जो कार्रवाई है उसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। 25 मई को जो वाक़यात हुए उसके बाद एक बेंच बना उन सारी कार्रवाई को देखने के लिए, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल थे, जिसमें या अफरीदी साहब भी शामिल थे, और एक तीसरे जज थे, मेरा ख्याल है शायद जस्टिस मुनीब अख्तर थे, मुझे एक कंफर्म नहीं है। इन 3 रुकनी बेंच ने इस कार्रवाई को इनिशिएट किया और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए एक जलसे की जगह मुकर्रर की। इमरान खान साहब वहाँ से आगे आ गए, फिर उनके खिलाफ अगले दिन एक कार्रवाई का आगाज़ होता है। तमाम लोगों से रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं कि जनाब IB भी रिपोर्ट दे, ISI भी रिपोर्ट दे, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट दे, पुलिस भी रिपोर्ट दे, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से ये ऐलान सामने आता है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जनाब ये रिपोर्टें ज़रा आ लेने दें, फिर हम तयन करेंगे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ करनी है या नहीं करनी। जबकि उसी बेंच के एक रुकन मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब की तरफ से ये फैसला सामने आता है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत के सामने बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद से आज तक उन रिपोर्टों की मौजूदगी में भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं होती, इवन एक नोटिस जारी नहीं होता, इवन कि उसके लिए जो बेंच ने दोबारा कार्रवाई के लिए मंजर आम पर आना था या उस कार्रवाई के लिए कोई डेट फिक्स करनी थी, आज तक 25 मई से लेकर अब आ गया है सितंबर, इस दौरान एक मरतबा भी वो वाला मुकदमा कार्रवाई के लिए फिक्स नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसको नुकसान पहुंचाना होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, और जिसको बचाना होता है या जिसको क्लीन चिट देनी होती है उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि जनाब क्या करें, छोड़े, बच्चा है, गलती होगी, माफ़ कर दें। ये अभी रिसेंटली आज की ही एक कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई है। मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया। किस काम के लिए? इमरान खान साहब की इदारों के हवाले से तौहीन अमेज़ गुफ्तगू और तकारीर पर उसके ऊपर दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई की गई। 2 रुकनी बेंच बनाया गया और उसमें जो बेंच की सरबराही है वो मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब करेंगे, और उनके साथ जो दूसरे जज साहब इस बेंच में मौजूद हैं वो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और ये कार्रवाई के लिए मेरा ख्याल है 8 सितंबर की उन्होंने इस मुकदमे की समाअत के लिए तारीख भी फिक्स कर दी है। अतर मिनल्ला साहब बेशक जो है आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते होंगे, यकीनी तौर पर वो रखते भी हैं, उनका जो कॉन्डक्ट है अदालत का वो भी इस तरफ इशारा करता है। लेकिन जब एक ऐसा मुकदमा जो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर राय दी कि जनाब इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने से पहले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो नोट बना था वो आगे गया। फिर उस वक्त के जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस उमर फारूक साहब, उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब ये तमाम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि कार्रवाई की जाएगी। अब जब आपने कार्रवाई इनिशिएट कर दी है, आपने उसकी पहली समाअत कर दी है, तो उसके बाद इस बात के इजहार का क्या मतलब है? क्या ये सवाल ये है कि क्या ये ज़ेर समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? क्या इससे इस बात का तासुर नहीं मिलता कि इमरान खान साहब की जो तौहीन अदालत है, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से एक खातून जज साहिबा को धमकी दी है, जिस तरीके से वो अदलिया के बारे में जुबान इस्तेमाल करते हैं, कल सरगोदा का जलसे के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें नहीं की, क्या क्या बातें नहीं की।
इंसाफ के ऊपर सवाल उठाए, एक से ज़्यादा सवाल उठाए, बार बार उन्होंने इस बात का इजहार किया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखता, तो इसका तो बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, इसके ऊपर अदालत जो है वो उनको क्लीन चिट दे देगी, उनको कहेगी जनाब आपकी माफ़ी आ गई है, आप जाएँ। लेकिन ये उस फैसले से पहले इस तरह के रिमार्क्स देना मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा जिससे हम कह सकते हैं कि ये आईब्रोज रेस करने वाली बात है। इससे कम, इससे महफूज अल्फाज में मेरे पास नहीं है। हत्ता कि एक ट्वीट है जो आया है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से। अब है तो वो अगर हम देखें तो 7-8 लफ्ज़ों पर मबनी ट्वीट, सिर्फ 7-8 लफ्ज़, लेकिन उस ट्वीट से अगर हम मतलब अखज़ करें तो इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स को वो एक जुमला बेनकाब कर देता है। अगरचे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ट्वीट नहीं की, उन्होंने अपने इमरान खान, अमरीकी इमरान खान के हवाले से ट्वीट किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। लेकिन चूँकि वहाँ का भी वो इमरान खान है, यहाँ का अलग इमरान खान है, दोनों इमरान खान जो हैं वो एट पार हैं अपनी पॉलिटिकल इस्तेदादकार और ज़हनी इस्तेदादकार के हवाले से। लिहाजा ये ट्वीट देखें इस वक्त, आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। क्या कहते हैं अमेरिकी सदर? वो ये कहते हैं यू कांट लव योर कंट्री ओनली व्हेन यू विन पॉलिटिकली, यानी अगर आपकी मुल्क से मोहब्बत के इजहार का जो है वो मतलब ये नहीं है कि जब तक आप पॉलिटिकली नहीं जीतेंगे उस वक्त तक आप वतन से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे। वतन से मोहब्बत अनकंडीशनल होती है। वतन से मोहब्बत इस बात का सबूत है कि आप जीतें पॉलिटिकली या हारें, लेकिन वतन के साथ मोहब्बत, वतन के आइन के साथ मोहब्बत, वतन के दस्तूर के साथ मोहब्बत, वतन के कवानीन के साथ मोहब्बत, ये आपके डीएनए में शामिल होना चाहिए। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब का अगर आपने कल का जलसा सुना हो, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, 4 लोगों ने मिलकर इक़्तिदार से निकाला। अब उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, अमेरिका पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $25,000 $50,000 की उन्होंने वहाँ पे कंपनियां हायर कर ली हैं। अब वो अमेरिका पर तनकीद नहीं करते, कोई गैर मुल्की साजिश का जिक्र नहीं करते। अब ये कहते हैं कि बंद कमरे में बैठकर 4 लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुझे इक़्तिदार से निकाला है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं उन 4 लोगों का नाम ले दूं। यानी इस वक्त भी वो ब्लैक मेलिंग पर ही आमादा है, जबकि इसके साथ वो ये दावा करते हैं कि इस वक्त मैं मुल्क के 85% एरिए पर हुकूमत करता हूं, मैं जब चाहूं इस्लामाबाद का मुहासरा कर सकता हूं। इस्लामाबाद का उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं अपनी तरफ से लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, उन्होंने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। लेकिन वो उन्होंने फिर कमाल मेहरबानी का ये भी सबूत दिया कि उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हालात नहीं हैं, इस वक्त मुल्क माशी मुसीबतों में है, इस वक्त लोग सैलाब का शिकार हैं, मैं इस वजह से ये फैसला नहीं ले रहा। लेकिन मुझे आप मजबूर ना करें। मजबूर क्यों ना करें? कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई ना करें, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई ना करें, मेरे खिलाफ जो नाहली के मुकदमात चल रहे हैं उनकी समाअत ना करें। ये क्या है? ये किसको इशारा है? ये किसको पैगाम है? मुझको तो नहीं है, ये उन्हीं को पैगाम है जिनके बारे में वो हमेशा बात करते हैं। कभी उनको मीर जाफ़र कहते हैं, कभी मीर सादक कहते हैं, कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी जानवर कहते हैं, जो भी कहते हैं। और उसके साथ साथ इनको इशारा है जो ये कहते हैं कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई पर या तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नहीं 2 पाकिस्तान मौजूद हैं। गरीब के लिए अलग पाकिस्तान है, अमीर के लिए अलग पाकिस्तान है। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब, इस वक्त आज का अलर्ट ये है कि एक मरतबा फिर सैलाबी रेले जनूबी पंजाब के अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिससे लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर, रुझान के एरियाज़ के ऊपर दोबारा जो है वो पानी दाखिल हो सकता है। परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, ज़हूर इलाही स्टेडियम में खड़े होकर हदायत दे रहे हैं कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई वो नहीं होना चाहिए, उनको नहीं, उनकी हर बात माननी है, उनको ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि गुजरात उनके साथ नहीं खड़ा। बंदे लेके आओ, पूरे पंजाब से बंदे लेके आओ, हर एक सैनिटरी वर्कर वहाँ पर पहुँचना चाहिए। हदायत है, वीडियो दे रहे हैं, वो वीडियो आ रही है सामने। ये अगर हम इस सिचुएशन पर आ गए हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम असल में क्या है। और खुद खान साहब के क्या हाल है? वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर कल के जलसे के हवाले से।
वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, अलबत्ता उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके दिखाऊंगा जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब उल्टी शलवार पहन के आ गए जलसे में खिताब करते हुए, और वो शलवार की वो नहीं होते, वो जो सिलाई के निशान जो उल्टे सीधे का पता चलता है, वो उसके अंदर वो नुमाया करके हुए वो नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये इस किस्म का है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि वो उल्टी शलवार शायद ना हो, क्योंकि ये जो वाइट कलर का जो कॉटन का सूट होता है, जब इस पर कलफ लग जाती है, जब इस्त्री किया जाता है, तो वो जो सिलाई वाले हिस्से हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे अगर बैक साइड से आप उसकी फिल्म बंदी करेंगे या उसकी तस्वीरें उतारेंगे तो इस तरह का तासुर मिलता है कि जैसे ये उल्टी है। वो मुझे नहीं पता कि वाकई उल्टी पहन के आ गई या नहीं आ गई। ये वो जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, मैं उसके हवाले से बात करूं। मैं तो नहीं समझते उनके साथ स्टेज पे खड़ा कि मैं आपको लेकिन वो तस्वीर या वो वीडियो देख के तासुर यही मिलता है कि इमरान खान साहब उल्टी शलवार पहन के आ गए हैं। और इसके बाद फिर बंदा क्या आगे कह सकता है कि वो हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन। और सोच देखे, अप्रोच देखे, स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स देखे, स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन देखें, और फिर मरियम साहबा की नकल। यार बंदे को ज़रा सा एहसास नहीं, भाई आप 72-73 साल की उम्र हो गई आपकी। आप अगर स्टेज के बैक स्टेज पे बड़ी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चलाएंगे जहाँ पे वो कहती हैं जनाब मेरा तो पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आप मरियम साहबा के लबो लहजे की नकल उतारे, यार ये ज़ेब देता है? एक किसी भी पॉलिटिशियन को इस तरह की हरकत ज़ेब देती है? वो कभी बिलावल की नकल उतारते हैं, कभी वो महमूद अचकज़ई की नकल उतारते हैं। याद है धरने में उन्होंने बिल्कुल महमूद अचकज़ई की तरह चादर सर पर डाल ली थी। कभी आफ्ताब शेरपाव की नकल उतारते हैं, कभी मरियम साहिबा की नकल उतारते हैं। मैं क्या तासुर दे रहे हैं, मतलब क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप अपने पोलिटिकल वर्कर्स की, कि जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा, जो सबसे ज़्यादा नकलें उतारेगा, जो सबसे ज़्यादा अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स के बेहुदा नाम रखेगा, वही मेरे बहुत ज़्यादा करीब होगा। और यही बदतमीजी जो है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अंदर सराहियत कर चुकी है। सबको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि हमने जितना ज्यादा इमरान खान को खुश करना है, उसके लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल अपोनेंट को गंदी से गंदी जुबान में उनको पुकारा जाए, झूठ बोला जाए, फरेब दिया जाए, अपनी गलतियां दूसरों के सर मंड दी जाएं। यही एक तरीकाकार है जिस पर इमरान खान सब अमल कर रहे हैं, और इसी रास्ते पर अगर वो चलते रहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई सियासी बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। जलसे करना इमरान खान साहब का हक है। वो कल सरगोदा में जलसा किया है, आज रात उन्होंने गुजरात में जलसा करना है, लेकिन वो जो जनूबी पंजाब है जिसके लिए इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि 100 दिन के अंदर उसको सूबा बना दूंगा, और वहाँ से उनको मेजॉरिटी सीट्स मिली थी, भाई उधर का भी रुख कर लो, बलूचिस्तान का भी रुख कर लो, सिंध का भी रुख कर लो। उधर चूंकि जलसे नहीं हो सकते ना, पानी है, जलसे नहीं हो सकते, लिहाजा कोई फिक्र वाली बात नहीं है। जहाँ से पॉलिटिकल गेन्स मिलने हैं, पावे उल्टी शलवार पा के जाओ, पावे सीधी शलवार पा के जाओ, वहीं पे जाना है। ये है सियासत। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।